brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा। केजरीवाल नहीं जा रहा, आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। पंजाब की लुधियाना सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि क्या इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। खुद अरविंद केजरीवाल ने इस जीत के बाद जो बयान दिया उसमें ये साफ कर दिया कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा। यानी अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया के सामने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे तो कौन जाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा ना जाकर किसे राज्यसभा भेज रहे हैं या फिर भेज सकते हैं। कौन है इस समय वो दावेदार, किसका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है जो अरविंद केजरीवाल के इनकार करने के बाद अब पंजाब की सीट से राज्यसभा जाएगा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार को ही राज्यसभा भेजेंगे, जिसमें सबसे आगे रेस में जो नाम है वो है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल के इनकार करने के बाद इस समय रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। अब मनीष सिसोदिया के राज्यसभा जाने के फेवर में कौन सी बातें हैं, ऐसा कौन सा सियासी गणित है जो मनीष सिसोदिया को राज्यसभा की ये कुर्सी दिला सकता है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया फिलहाल पंजाब के प्रभारी हैं। लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव जिसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, इसकी जीत का क्रेडिट सिसोदिया को ही दिया जा रहा है। 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, तब राघव चड्ढा प्रभारी थे जिन्हें राज्यसभा भेजा गया था। तो अगर प्रभारी को राज्यसभा भेजने के फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर सिसोदिया एकदम फिट बैठते हैं। दिल्ली में हार के बाद जब सियासी पंडितों ने आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े किए, तो वैसे समय में केजरीवाल ने अपने सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया को पंजाब भेजा। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को वो सीट जिताकर दी जो दिल्ली की हार के बाद सियासी वजूद को बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए जीतना सबसे ज्यादा अहम था। सिसोदिया की गिनती केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में होती है। लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो इस बात को लेकर प्रबल दावेदारी सिसोदिया की पेश करते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के मना करने के बाद राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दूसरा नाम रेस में चल रहा है वो है दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन बता दें कि फिलहाल पंजाब के सह प्रभारी हैं। दिल्ली में हार के बाद जब अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब को बचाने की चुनौती थी, तो सिसोदिया के साथ अगर किसी को पंजाब बचाने की जिम्मेदारी दी गई तो वो सत्येंद्र जैन ही थे। सत्येंद्र जैन की गिनती भी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में होती है, जो आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सामने तीसरा विकल्प यह है कि पंजाब की राज्यसभा सीट से पंजाब के ही किसी चेहरे को राज्यसभा भेजा जाए। पंजाब के लोकल लेवल पर पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि दिल्ली के नेताओं को राज्यसभा भेजने से पार्टी को स्थानीय स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो भी ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव में महज 2 साल से भी कम का वक्त बाकी है। ऐसे में पार्टी पंजाब अस्मिता की सियासत को ध्यान में रखते हुए किसी लोकल चेहरे को भी राज्यसभा भेज सकती है। अब अरविंद केजरीवाल के मुताबिक राज्यसभा कौन जाएगा ये उनकी पार्टी की पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक होगी उसमें तय होगा, और ये जो सभी नाम रेस में चल रहे हैं इन सभी नामों पर विचार किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि पार्टी दिल्ली के किसी नेता को पंजाब से राज्यसभा भेजती है या फिर पंजाब के ही किसी लोकल चेहरे को राज्यसभा भेजा जाएगा।